जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉ क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर आपने अभी तक ये नहीं जाना कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि लॉ क्लर्क के लिए आपके 90 पोस्ट निकाले हैं। एज आपकी 20 से 32 साल के बीच रखी गई है। सैलरी आपको पर मंथ 80,000 रुपये दी जाएगी। और यहां पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। और आप ये जो फॉर्म है वो 15 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बेसिकली लॉ ग्रेजुएट की योग्यता आपसे मांगी है। एंड आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डिटेल में देख सकते हैं, जहां पर आपको यह भी जानने को मिलेगा कि यह भर्ती आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली है, परमानेंट या फिर रेगुलर वैकेंसी नहीं है। बाकी की इंफॉर्मेशन भी आप यहां पर देख सकते हैं। एंड एग्जाम सेंटर आपके कहां रहेंगे उन सिटी के नाम भी आपको यहां पर दिए गए हैं। डेट ऑफ एग्जाम भी यहां पर आपको दी गई है। एंड जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो भी आपको जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। सो गाइस, अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो आप ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से। एंड फिर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आने के बाद में आपको फ्रेश कैंडिडेट क्लिक या टू क्रिएट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आप यहां पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर आपका मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आप यहां पर देखेंगे ईमेल आईडी। तो आपको ईमेल आईडी का जो @ से पहले आता है वो यहां पर लिखना है। और @ के बाद में आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है, जैसे कि gmail.com, hotmail.com, yahoo.com। तो जिसके ऊपर भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो @ से पहले का यहाँ पर लिख दीजिएगा और @ यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिया ही है। और उसके बाद में आपको आपका डोमेन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और इस बार पूरी ईमेल आईडी डालनी है, कोई डोमेन सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एंड देन अब आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद में आपको यहाँ पर हैव यू रीड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइन इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको यहाँ प्रेस करना है कि हाँ मैंने गाइडलाइन देख ली है और देख लिया है कि किसमें क्या क्वालिफिकेशन से एलिजिबल है। एंड इसके ऊपर यस करने के बाद आप सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेसफुली लॉग्ड इन एंड एक्नॉलेजमेंट हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको यहाँ पर एक ईमेल सेंड की गई है जिसमें कि आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी आपको यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो यहाँ पर आपको डालनी है। पोस्ट अप्लाइड फॉर में आप लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स इसको सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ अभी आपने यहाँ पर क्या भरी है और डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जहां पर आप इस तरह का स्टेटस देखेंगे। अभी आपका यहाँ पर एक्शन फर्स्ट है फिल एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन क्लिक है टू फिल पर्सनल डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन ये जानकारी आपके सामने आएगी। यहाँ पर गाइज आपको अपनी जानकारी देनी है, जैसे कि सबसे पहले एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है कि आप इन सिटी में किस लोकेशन को चाहते हैं, पहले चॉइस के रूप में एग्जाम सेंटर के लिए। एंड फिर सेकंड किस सिटी को देना चाहते हैं प्रेफरेंस वो सिलेक्ट करना है। और तीसरा आप किस सिटी को देना चाहते हैं प्रेफरेंस वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पर आपका जो नाम है उसमें मिस्टर मिसिज MX क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। बाकी नाम आपका ऑलरेडी यहाँ पर दिया है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में भरा। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। आपका मदर नेम एंटर करेंगे। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा क्या है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना है। डू नॉट मेंशन योर नेम अगेन, आपको यहाँ पर आपका नाम दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो नाम एड्रेस है नाम के अलावा वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर जो आपकी सिटी है उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। स्टेट आपकी क्या है वो स्टेट यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। ये डालने के बाद में आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर क्लिक है टू रिपीट प्रेजेंट एड्रेस इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, जिसमें कि आप आपका अगर लैंडलाइन नंबर है वो दे सकते हैं, नहीं तो आपका जो दूसरा फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे मोबाइल नंबर, तो जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर भरेंगे। सेकंड मोबाइल नंबर आप यहाँ पर भर देंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, EWS, OBC, SC ST वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं SC सेलेक्ट करता हूँ तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता, OBC
ओबीसी है तो आप ओबीसी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विकलांग है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, कैन स्पीक, कैन राइट, कैन रीड, यानी कि मैं बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। कौन कौन सी लैंग्वेज वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि अगर हिंदी है तो हिंदी, इसके बाद में जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है जो आप बोल सकते हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो आप यहाँ पर इंग्लिश लिख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश बोलनी भी आती है। फिर इसी प्रकार से आप यहाँ पर कैन राइट, अगर आप इसको लिख सकते हैं तो आप वो लिख देंगे, और सॉरी अगर लिख सकते हैं और अगर पढ़ सकते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। एंड देन फिर नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में सभी जानकारी चेक करने के बाद सेव पर्सनल पर्टिकुलर्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद में आपको क्लिक है टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके करना है। तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पर 10th ही लिखना है क्योंकि ये चीज़ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। मेन सब्जेक्ट्स या फिर स्पेशलाइजेशन, तो आपके यहाँ पर जो 10वीं के सब्जेक्ट है वो आपको एक एक करके लिख देने हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैं आपको अभी कुछ ही सब्जेक्ट लिख करके दिखाया हूँ, आप आपके सभी सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर आता है ड्यूरेशन ईयर, तो आपको यहाँ पर इसमें एक लिख देना है क्योंकि जो 10th है वो 1 ईयर के अंदर काउंट होती है। और क्योंकि ये ऑप्शन वैसे तो ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन के लिए ऐड किया है, पर फिर भी 10th के सेक्शन में भी आपको इसको भरना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है आपका ड्यूरेशन ईयर मंथ, तो आप यहाँ पर एक ईयर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर 0 मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आता है मंथ एंड पासिंग ईयर, तो आपको महीना बताना है कि कौन से महीने के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और किस ईयर के अंदर आपने पास की थी, वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड के द्वारा पास किया है, नंबर आपके किसके अंदर है, मार्क्स, ग्रेड, CGPA वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर मार्क्स तो फिर आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स में डालेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में आप यहाँ पर 12वीं की जानकारी भरेंगे। नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन के अंदर 12th, फिर जो 12वीं के सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे और ड्यूरेशन ईयर के अंदर आप यहाँ पर इसमें 2 लिख देंगे। तो 2 आप पहले लिखना है और फिर आपको 0 कर देना है। फिर आपको यहाँ पर आपका महीना लिखना है और किस साल के अंदर आपने 12वीं पास की थी वो आप साल सेलेक्ट कर लेंगे। आपके बोर्ड का नाम देंगे, किसके अंदर आपके नंबर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालेंगे, कितने में से आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे। फिर आती है आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी, तो आपको बताना है BCom, BSc, BA, ग्रेजुएशन डिग्री, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास ही है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास मास्टर लेवल पर मास्टर डिग्री है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन LLB, इंटीग्रेटेड LLB 5 ईयर या फिर LLB 3 ईयर, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन के अंदर यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो एंटर कर देनी है, क्वालिफिकेशन का नाम, और फिर आपके जो मेन सब्जेक्ट है या फिर जो स्पेशलाइजेशन है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद में ड्यूरेशन ईयर मंथ, तो कितने साल की है कितने उसकी वो आपको बताना है। इस तरह से जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 5 ईयर, फिर मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ इस तरह से। फिर आपको बताना कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने इसको पास किया है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे आपका यूनिवर्सिटी का नाम, तो जहाँ से आपने किया है आपकी क्वालिफिकेशन पास उसका नाम आपको देना होगा और किसके अंदर आपके नंबर थे, मार्क्स, ग्रेड या फिर CGPA, वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर बताना कि आपने पास कर लिया है या अभी आप कर रहे हैं, अगर हाँ तो फिर आपको अपीयरिंग सेलेक्ट करना होगा। अगर आप पास कर चुके तो पास सेलेक्ट कर लीजिएगा। कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। ये एग्जाम्पल के लिए नंबर अब मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे सभी ईयर को मिला करके और जो फिर आपके टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद अगर आपके कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भरिएगा और फिर सेव क्वालिफिकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करके सेव कर दीजिए और फिर आपको यहाँ पर क्लिक है टू फिल एक्सपीरियंस सेक्शन डिटेल, इसके ऊपर आना है। अब गाइज ये सेक्शन एक्सपीरियंस वाला कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो आपको खाली छोड़ना होगा। अगर आपके पास है और आप भरना चाहते हैं तो आपको ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करके पीरियड फ्रॉम, यानी कि कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट सेलेक्ट करनी है, कब तक आपने जॉब की है वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। टाइप ऑफ जॉब, रेगुलर, परमानेंट, एड हॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल, किस तरह की है वो बताइए। लोकेशन दीजिए, सिटी का नाम, पोस्ट हेल्ड, किस पोस्ट पर आकर के काम किया है, पे बैंड या फिर CTC क्या था वो आपको यहाँ पर बताना है। ग्रेड पे कितना मिलता था वो आप बताइए और सेव एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर दे। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक है टू फिल एडिशनल डिटेल, इसके ऊपर आइए और फिर यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे कि वेदर अर्लर इंगेज्ड एज लो क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आप इसके पहले भी इंगेज्ड हुए हैं इस पोस्ट पर तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर
फिर वेदर इनरोल्ड एज एन एडवोकेट, अगर आप एडवोकेट के रूप में इनरोल्ड है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर हाँ तो यस करिए और फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ इनरोलमेंट भी बतानी होगी, अगर नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद इफ प्रैक्टिसाइजिंग एज एन एडवोकेट, अगर हाँ तो यस, और तो फिर आपको यहाँ पर कब आपने प्रैक्टिस शुरू की थी और कब तक की है वो डेट आपको बतानी होगी, अगर नहीं तो आप नो कर देंगे। वेदर एम्प्लॉयड, अगर आप करंट में जॉब करते हैं तो आप यस करेंगे, यस करने के बाद में फ्रॉम कब से लेकर कब तक की है वो आपको बताना होगा, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आप इसमें यस भी करते तो फिर एक और जानकारी देनी होगी, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी कि कहाँ पर आप जॉब करते हैं। इसके बाद में अगर मैं इसमें नो करता हूँ तो फिर यहाँ पर वेदर यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, बेसिक नॉलेज जो होती है, अगर हाँ तो यस, यस करने पर आपको यहाँ पर डिटेल देनी है कि किस तरह की नॉलेज आपको कंप्यूटर के अंदर है, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर डिटेल्स ऑफ स्पेशल कोर्स वर्कशॉप्स अटेंडेड इफ एनी, तो अगर आपने कोई वर्कशॉप स्पेशल अटेंड किया उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई डिटेल है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तो उसकी जानकारी देनी है, आपकी जो हॉबीज़ है उसकी आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एंड उसके बाद में सेव एडिशनल डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। अभी गाइज यहाँ पर ये जो आपके सामने ऑप्शन है कि वेदर यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, इसमें यस करना अनिवार्य है क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप नो करते हैं तो आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाते, तो मैं इसमें यस किया और फिर सेव एडिशनल डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देता हूँ। अभी आपकी चारों इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। अब आपको होम के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करना है। तो गाइज आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है। अपलोड योर फोटोग्राफ, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको बोला कि आपके फोटो का साइज 50 KB मैक्सिमम रखा है, तो उससे कम ही आपके फोटो का साइज होना चाहिए। तो जहाँ पर उस 50 KB से कम का आपका फोटो का साइज है वो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपका फोटो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पर साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड योर सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, आप पूरी जानकारी यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर लेंगे, नहीं तो आपको प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपके सामने आएगा कि आई हर्ब एक्सेप्ट एंड कंफर्म द अंडरटेकिंग, तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद में वंस द पेमेंट हैज बीन मेड थ्रू यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज मॉडिफाई, यानी कि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दे तो आप कोई भी जानकारी एडिट या मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट में यस करना है कि हाँ मैं श्योर हूँ, मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहूँगा, मेरी जानकारी सभी सही है। और फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपकी फीस का अमाउंट देखेंगे, आपको प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट का पेज दे दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, QR, UPI यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा और आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉ क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।